नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसा चेहरा जो प्रतीक बना भारत की ताकत का, भारत के शौर्य का, भारत के स्वाभिमान का। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। एक ऐसा बयान जिसे कोई हिंदुस्तानी बार बार सुनना नहीं चाहेगा, जिसे हर हिंदुस्तानी न सिर्फ भुलाना चाहेगा बल्कि मिटा देना चाहेगा। इसी बयान को लेकर विवाद बढ़ा। मंत्री जी को भी एहसास हो गया कि उन्होंने गलती तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन मंत्री जी का कुर्सी प्रेम ऐसा कि इस्तीफा दिया नहीं और माफी का ढोंग मंत्री विजय शाह की तरफ से किया गया। मंत्री विजय शाह के खिलाफ पार्टी या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर अब सवाल बड़ा हो गया है। खुद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच मामले में संज्ञान लेती है, डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देती है। आज जब एफआईआर हाईकोर्ट की तरफ से देखी जाती है तो उसको लेकर हाईकोर्ट फिर पुलिस को फटकारती है। सवाल यह कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है देश, और इस ऑपरेशन का चेहरा कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको लेकर यह विवादित बयान जो मंत्री जी का सामने आया। विवादित बयान पर मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल है। विवादित बयान पर मंत्री के खिलाफ 2 दिन तक तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई थी। क्यों? एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए, तब एफआईआर दर्ज हुई। यह नौबत क्यों आई? एफआईआर में विजय शाह के खिलाफ आरोप स्पष्ट नहीं किए गए। आज हाईकोर्ट ने यह बात कही है और साथ ही पुलिस से कहा कि आप दोबारा एफआईआर को ड्राफ्ट कीजिए। इसका मतलब यह कि पुलिस ने हल्के आरोप एफआईआर में लगाए। ऐसा पुलिस क्यों कर रही है? मंत्री विजय शाह को क्यों बचाया जा रहा है? मंत्री विजय शाह को कौन बचा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। मंत्री विजय शाह का इस्तीफा अभी तक तो हुआ नहीं है। वो तो खुद इस्तीफा देंगे नहीं, उनके बेशर्म बोल इसी की गवाही दे रहे हैं। तो आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल से ऐसे विवादास्पद, ऐसे आतंकवादी सोच रखने वाले, ऐसे सांप्रदायिक सोच रखने वाले शख्स को बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे? ये सवाल सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से एबीपी न्यूज पूछ रहा है। मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। मंत्री विजय शाह को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें संगठन महामंत्री से मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी की मुलाकात हुई है। 1 घंटे तक बीएल संतोष और डॉक्टर महेंद्र सिंह के बीच यह मुलाकात चली है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर 1 घंटे तक चर्चा हुई है। देखिए, भद पिट रही है, हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं मंत्री के इस बयान को लेकर। मंत्री के इस बयान को आप ना खारिज कर सकते हैं, ना ये बयान ऐसा है जो माफी के लायक हो कि इसे रफा दफा कर दिया जाए। इस बयान पर एक्शन जरूरी है और एक्शन सियासी तौर पर भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्री अगर खुद इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे या फिर इतनी लाज नहीं दिखा पा रहे कि वो खुद इस्तीफा दे दें, तो फिर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। ये स्थिति क्यों बनी हुई है? इससे किस तरीके से बीजेपी को ही नुकसान पहुंच रहा है और क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने का कोई और विकल्प तलाश रही है? तमाम वो सवाल हैं सियासी तौर पर जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। हम जरा आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर से निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल में मंत्री विजय शाह के आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे जुड़ रहे हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। मैं जरा पहले पवन गौड़ का रुख करती हूं और जानती हूं पवन गौड़ से, भद पिट रही है इस वक्त बीजेपी के मंत्री के इस बयान को लेकर। अब तो न्यायालय की तरफ से भी आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मंत्री को शर्म आती नहीं कि खुद इस्तीफा दे दें, और मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि नींद से जाग नहीं पा रहे हैं, बर्खास्त कर नहीं पा रहे हैं मंत्री विजय शाह को। यह स्थिति क्यों बन रही है पवन, क्या जानकारी?
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बीजेपी ने पूरे देश भर के अंदर अपनी तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने की घोषणा की, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश थी, लेकिन उसके बीच में मंत्री विजय शाह का बयान आता है और इससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है बैकफुट पर जाती नजर आती है। यही कारण है कि कल देर शाम जो है वो बीजेपी के जो वहां के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा और जो संगठन मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, वहां मुलाकात हुई, बैठक हुई, चर्चा हुई कि क्या करना है। इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय आलाकमान को दी गई और केंद्रीय नेतृत्व के बाद में इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई गई। उन्होंने सुबह ही जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में उनके साथ चर्चा हुई है। तकरीबन 1 घंटे जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, उनके साथ चर्चा हुई है और बैठक हुई है। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ली गई है और इस पूरे मामले से क्या क्या निकल कर आ रहा है, कितना मुश्किल पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ रहा है, उस सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई है आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में। और आगामी कुछ दिनों के अंदर सवाल ये बड़ा है पवन, सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ऐसी कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है कि ये जो मंत्री हैं इन्हें कुर्सी से चिपका रहने की इजाजत दी गई है? मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि इतनी शर्म, इतनी हया खुद तो ये मंत्री दिखा नहीं रहे हैं कि इस्तीफा दे दें। इनकी अपनी भद पिट रही है, इनकी वजह से ये अपनी पार्टी की भद पिटवा रहे हैं और वो पार्टी जो बार बार इस बात को दोहराती है पार्टी विदाउट डिफरेंस, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से उसी बीजेपी पर ये काला धब्बा ये मंत्री जी ने अपने बोल से लगा दिया है। पर अब इसको मिटाने का काम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उनकी भी सांठगांठ है क्या? ये सवाल पूछा जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर, उसके बाद में उन्होंने अपनी कई सारी सफाइयां भी पेश की, खुद उन्होंने वीडियो मैसेज जारी करके सफाई पेश की कि क्या उनका मतलब था कहने का। इधर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो तल्ख टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कल ट्वीट करके जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन पर जो है वो FIR जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन केंद्रीय आलाकमान जो है सब फैसलों के लेकर तमाम जो है ग्राउंड से जानकारी लेकर कल देर शाम जो है वो मध्य प्रदेश यूनिट के द्वारा केंद्रीय आलाकमान को जानकारी दी गई। उसके बाद सुबह जो है प्रभारी के साथ बातचीत हुई और मुझे संभवतः लग रहा है, जहां तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कि देर शाम तक आज संभवतः हो सकता है कोई ना कोई फैसला मंत्री विजय शाह को लेकर लिया जाए। हमको तो लगता है कि यहां पर भी केंद्र को ही रास्ता दिखाना पड़ेगा। अपने स्तर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर नाकाम होते नजर आ रहे हैं और जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी पवन कर रहे थे ना कि साहब देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से तो कल ही कह दिया गया था कि ये हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR हो गई। वो FIR की कलई भी तो आज खुल गई ना। वो FIR कितनी कमजोर थी, उस FIR के जरिए भी इस विवादित मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी से यह साफ कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये FIR इतनी कमजोर है, ये तो रद्द कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कह दिया लेकर जाइए इस FIR को, दोबारा ड्राफ्ट करके लेकर आइए इस FIR को। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है ना कि आखिरकार राज्य सरकार, आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इतने मेहरबान अपने इस विवादित मंत्री पर क्यों? वो मंत्री जिसकी सोच आतंकवादियों वाली, अपने बयान से उसने इस बात के सबूत दिए, जिसकी सोच सांप्रदायिकता वाली, अपने बयान से उसने इस बात के सबूत दिए। मैं आऊंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ, जरा सुप्रीम कोर्ट परिसर आपको लेकर चलेंगे। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नहीं भूलना चाहिए दर्शकों को कि बड़ी कोशिश की थी इस विवादित मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले जाने की, लेकिन फटकार सुप्रीम कोर्ट से आज किस अंदाज में पड़ी है इस विवादित मंत्री को? निपुण सहगल बताइए दर्शकों को विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, देखिए सुबह सुबह ही जो है जैसे ही अदालत बैठी, चीफ जस्टिस की बेंच बैठी, एक वरिष्ठ वकील ने विजय शाह की तरफ से मामला रखा और तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने फटकार भी लगाई। उन्होंने पूछा ये किस तरह की याचिका है, ये कैसा बयान दिया गया है? मंत्री पद की एक मर्यादा होती है, एक जिम्मेदारी होती है, एक आचरण का स्तर होता है, बयानों का स्तर होता है। आपने किसी चीज का पालन नहीं किया। आप हाईकोर्ट ने अगर संज्ञान ले लिया है, कोई राहत चाहिए तो हाईकोर्ट के पास ही जाइए। हालांकि आखिरकार वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने यही कहा कि ठीक है, हम कल आपके मामले को सुनेंगे, लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, उस पर अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और कल सुनवाई का आश्वासन दिया है।
इसीलिए तो हैरानी होती है ना कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जिस मंत्री के बयान को लेकर इस तरीके के गंभीर सवाल खड़े कर रही है, उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने में इतना असमंजस क्यों? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस सवाल का जवाब देना होगा। जवाबदेही उनकी बनती है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। देखिए, विजय शाह का यह बयान जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष विजय शाह के जरिए बीजेपी को अब निशाने पर ले रहा है। सुनिए। ये मध्य प्रदेश की जो बार बार इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देश देख रहा है, और समय आएगा जब सबक सिखाएगा। उसको लात मारना चाहिए। आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो, लाज नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ता को कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके एक इतिहास कायम करें। देश की वर्दी का अपमान, देश की सेना का अपमान, देश की बेटी का अपमान। लेकिन अब तक मंत्री का ना इस्तीफा हुआ और ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इतनी हिम्मत दिखा पाए कि मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा पाए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की कांग्रेस मांग कर रही है। मोहन यादव सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो सीधे सीधे बीजेपी की कथनी में, बीजेपी की करनी में फर्क है। इसीलिए अब तक विजय शाह पर कार्रवाई मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नहीं कर रही है। मोहन यादव सरकार मंत्री विजय शाह को बचा रही है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। जब विजय शाह बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, वो देश ने, दुनिया ने देखी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में नहीं लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है, जिसको कमजोर किया जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि हमें मूर्ख मत बनाओ। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने फटकार लगाई। फिर भी देश के प्रधानमंत्री को इस अमर्यादित बयान ने सुनाई दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दिया। मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश का चेहरा दुनिया में कलंकित होता है, उसमें नहीं दिखता है कि एक मंत्री के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम प्रदेश है, प्रथम देश है, प्रथम सेना है, इसकी एकता और अखंडता है। ये मध्य प्रदेश की जो बार बार इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देश देख रहा है, और समय आएगा जब सबक सिखाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर राष्ट्र सर्वोपरि है तो फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता परवार करने वाला, बयान देने वाले इस मंत्री पर अब तक मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मेहरबान क्यों? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने अब तक मंत्री विजय शाह को बर्खास्त क्यों नहीं किया है। और देखिए, अभी तक तो सवाल सिर्फ मंत्री विजय शाह से थे, लेकिन मैं बता दूं हम क्यों बार बार अब सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछ रहे हैं, क्योंकि कल हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जब बात करती है, और एफआईआर जब दर्ज होती है तो आज उस एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सवाल दोबारा उठाया जाता है। उस एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट ये कहता है कि साहब ये इतनी कमजोर एफआईआर है कि ये तो रद्द हो जाएगी अदालत में आते साथ ही, इसको लेकर जाइए, इसको दोबारा ड्राफ्ट कर लेकर आइए। इसीलिए तो अब कटघरे में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हो रही है, जिसकी कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में है। मोहन यादव जी, कथनी करनी में फर्क। मोहन यादव जी, क्या आप बचा रहे हैं अपने मंत्री विजय यादव को? अंबुज, यही वो सवाल है जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को देना होगा। और अगर इस सवाल का जवाब से वो बचना चाह रहे हैं तो फिर कम से कम बर्खास्त तो करें इस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से। अंबुज। बिल्कुल रुमाना, इस सवाल का जवाब देना ही होगा, और ये सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से इसलिए बनता है क्योंकि अब इस मंत्री
जिसकी इतनी लज्जित सोच है, जिसने पार्टी को इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि जिसको सरकार ने जिस कर्नल सोफिया कुरैशी को पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनाया, जिसने हमारे सैन्य ऑपरेशन की बातें एक एक बातें जनता के सामने रखी,